हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आरो यारो 2023 का आरो यारो 2023 मेंस का कट ऑफ देखेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आरो यारो 2023 के मेंस की कट ऑफ से पहले 2016 और 2021 के मेंस के कट ऑफ देखेंगे। उनकी वैकेंसी कितनी थी, कितनी वैकेंसी में कितना कट ऑफ गया था, सारा कुछ देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विशेष या सामान्य चयन 2016 का कट ऑफ देखेंगे। सीधा सीधा कट ऑफ देखने से पहले वैकेंसी कितनी थी, तो 2016 में टोटल वैकेंसी थी आपकी 356। ये आपकी सामान्य थी और 5 इसमें बैकलॉग थी। ठीक है, 5 बैकलॉग वैकेंसी थी, तो टोटल 356 और 5 361 वैकेंसी थी 2016 के आरो यारो में। 2016 का एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल आउट कर दिया जाता है। दोबारा एग्जाम आपका होता है 2021 में। तो ये सारी चीजें आपको नहीं ध्यान रखनी है, सीधा ये देखना है इन 361 में से 303 वैकेंसी में सफल कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं। बाकी जो वैकेंसी इसमें बचती है 58, इन वैकेंसियों में ये बता दिया जाता है कि सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, यानी इनका मतलब 58 वैकेंसी के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले। तो केवल 303 वैकेंसी का ये कट ऑफ है, ये देखेंगे। इसमें देखो यूआर का गया है 278 नंबर, ये है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, ये मैक्स है और मिनिमम नंबर ये दिया गया है। तो आपको सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं टॉपर के। पहला जो व्यक्ति आया उसके ये 278 नंबर है और लास्ट में कितना होगा 257। इसी तरीके से अनुसूचित जाति में देखिएगा 256 है टॉपर के और मिनिमम जो है वो 237। तो एससी कैंडिडेट का मिनिमम जो कट ऑफ गया था 237 पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था 2016 के 303 वैकेंसी में। ठीक है, और ये सचिवालय की है वैकेंसी, ये देखेंगे सचिवालय का कट ऑफ है। फिर इसी तरीके से जनजाति में 234 226, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 256 गया था, ये मैक्सिमम कट ऑफ था, यानी प्रथम व्यक्ति का। और अंतिम जो व्यक्ति सिलेक्ट हुआ था वो हुआ था 248। आगे इसमें है डीएफएफ। ये डीएफएफ क्या होता है, ये फ्रीडम फाइटर के परिवार के जो होते हैं डिपेंडेंट, उनका कट ऑफ ये था। दिव्यांग का ये देख सकते हो, ये कट ऑफ गया था, क्योंकि दिव्यांग में वैकेंसी कम रहती है तो कट ऑफ इसका ज्यादा कम नहीं होता है। महिला कैंडिडेट का देख लेंगे, सचिवालय में महिला का गया था 265 और 246 मिनिमम। फिर है लेखा में कम वैकेंसी रहती है, तो इनका देख लेंगे, ये कट ऑफ गया था आपका लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय में लेखा की अकाउंट्स की वैकेंसी रहती, तो अनारक्षित यूआर का गया था 234 और 217। ये मैक्सिमम है, मिनिमम है। फिर है अनुसूचित जाति का 202 202, तो यानी दोनों एक ही वैकेंसी रही होगी इसकी। अन्य पिछड़ा वर्ग में 202 और 190। अब यहाँ पर देख सकते हो कितना कम कट ऑफ गया। ये कट ऑफ आपका 400 में है। 400 में ओबीसी में कोई कैंडिडेट ऐसा रहा होगा जिसके 190 मार्क्स थे और वो सिलेक्ट हुआ होगा, यानी 50% से भी कम नंबर जिसके रहे होंगे। महिला का 202 से 189, तो काफी कम कट ऑफ गया था। फिर है आपका आगे देखेंगे, इसमें देखो अब है ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय। ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर कार्यालय के ये देखेंगे अनारक्षित में 256 और 255 वैकेंसी कम रहती है। इसका देखो सिमिलर ही है, इसका भी सिमिलर, इसका ये तो एक दो वैकेंसी रहती है। उसके बाद में है लोक सेवा आयोग का, इसमें भी वैकेंसी कम रहती है। लोक सेवा आयोग खुद अपना आयोग चलाने के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी भरता है। तो इसमें देखो अनारक्षित यानी यूआर की थी 257 कट ऑफ गया है प्रथम व्यक्ति का और अंतिम का 256। अनुसूचित जाति का 252 243, अन्य पिछड़ा वर्ग का 249 249। फिर है भूतपूर्व सैनिक का 242, यानी एक वैकेंसी रही होगी या 2 वैकेंसी जैसा भी मान लो। दिव्यांग का 223 और महिला का 256 से ये प्रथम का और 246 मिनिमम। आगे इसमें देखेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी लोक सेवा आयोग में, इनमें रही ही नहीं वैकेंसी, केवल अनारक्षित में थी 214 और फिर ये 165। इतना कम हो गया देखो, लेकिन ये एआरओ की वैकेंसी है, ये ध्यान देंगे। आगे इसमें देखो ये महिला का 182 और 181। फिर है रेवेन्यू, जो यूपी का रेवेन्यू काउंसिल होती है राजस्व परिषद, उसमें अनारक्षित का 252 149। ये सारे कट ऑफ देख सकते हो
अगर ऐसे बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा खींचेगा। सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं, निर्वाचन का ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका 2016 का वैकेंसी का सिनेरियो और उससे संबंधित कट ऑफ। अब 2021 का देखेंगे, फिर उसके बाद में अपने मेन कट ऑफ यानी 2020 पे 2023 वाले कट ऑफ पे आएंगे। ये उससे पहले वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पर देखो 228 वैकेंसी थी सामान्य वाली और बैकलॉग थी 109 वैकेंसी। तो टोटल थी आपकी 337 वैकेंसी, ठीक। 337 वैकेंसी रही थी RO 2021 में। और इसमें आप देखेंगे कट ऑफ, तो देखो अनारक्षित यानी यूआर का 272 जाता है, ये प्रथम व्यक्ति का यानी अधिकतम कट ऑफ है ये। और न्यूनतम कितना है 258, उसमें कितना था 256, तो ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर 303 वैकेंसी थी, यहाँ पर 337 वैकेंसी है। EWS इंट्रोड्यूस हुआ था तो 256 और 252। फिर आपके SC का 254 से 238 तक जाता है। ये 238 वाला भी सिलेक्ट हुआ है और प्रथम व्यक्ति जो अधिकतम था वो 254। अन्य पिछड़ा वर्ग का 258 और 249। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के 242, दिव्यांग के ये दिए गए कट ऑफ। और भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के 239 रहे थे मिनिमम और 247 मैक्सिमम। इनकी वैकेंसी कम रहती इसलिए ज्यादा कट ऑफ नीचे नहीं गया। महिला के 263 अधिकतम और 249 मिनिमम। उसके बाद में दूसरा नंबर इसमें आता है उत्तर प्रदेश। हिंदी की भी भरी गई थी सचिवालय में, तो सचिवालय हिंदी में वैकेंसी ज्यादा नहीं रही होंगी, फिर भी जो रही है उनका कट ऑफ ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पर कट ऑफ आपका गया था 309, 308, 303, तो मतलब ये मैक्सिमम भी हो सकता है। इसके अलावा भी कट ऑफ अभी देखेंगे तो वहां पर और बढ़ेगा जहां पर वैकेंसी कम रहेंगी। अनुसूचित जाति का 303, 282, अन्य पिछड़े वर्ग का 300, दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम। महिला का 287। फिर है उर्दू में वैकेंसी कम रही होंगी सचिवालय में, तो यहाँ पर देखो अनारक्षित का 309 चला गया है। फिर 304 ये मिनिमम है। EWS का ये सारे दिए गए हैं, पिछड़ा वर्ग का, और ये सब देख सकते हो। तो यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा गया। इसके बाद में आ जाते हैं अलग की कैटेगरी में, जैसे ये है सहायक समीक्षा अधिकारी में, तो यहाँ पर अनारक्षित का 264 गया है। और फिर ये है आपका लेखा का, इसमें भी देख सकते हो 258, 230, EWS 228 और SC का 216 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 229 मैक्सिमम है और 217 मिनिमम है। और महिला का ऑन मेरिट यहाँ पे लिख दिया गया, जो मेरिट में आ गए उनको ले लिया गया। फिर आगे है समीक्षा अधिकारी, ये राजस्व का है। इसमें देखो अनारक्षित का 258, 257, EWS 52, SC का 235, 36 तक गया। और फिर ये आपका अनुसूचित जनजाति का 231 है, पिछड़ा वर्ग का आपका 249, महिला का 247 से 249। तो ये सारे कट ऑफ आप देख लिए। अब इसमें देखो अन्य है, जैसे ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है कि इतनी कम वैकेंसी में इतना कट ऑफ गया था। अब 2023 का RO की कहानी देखेंगे। यहाँ पे RO 2023, इसमें कट ऑफ कितना बढ़ेगा कितना कम होगा ये देखेंगे। ये 2023 में, इसमें आपको पता है कितनी टोटल वैकेंसी है, 411 वैकेंसी है, जिसमें से यूपी के सेक्रेटेरिएट में वैकेंसी कितनी है, ये सारी वैकेंसी मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर कट ऑफ बताऊंगा कितना जा सकता है। ये कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, सटीक कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, एक रफली आइडिया बता सकता है इतना कट ऑफ जा सकता है। तो इसको आप एकदम से माइंड में नहीं लेंगे। हाँ, कुछ दिन में आपका रिजल्ट पब्लिश होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया के हिसाब से समझ सकते हैं। यूपी सेक्रेटेरिएट में 322 वैकेंसी थी RO की और 40 वैकेंसी थी ARO की। RO की मैं पहले लिख रहा हूँ, ARO की बाद में। फिर यूपी PSC जो लोक सेवा आयोग है उसमें वैकेंसी थी RO की, इसमें 9 वैकेंसी है और 13 वैकेंसी है ARO की। और फिर रेवेन्यू के जो वैकेंसी आती है रेवेन्यू में राजस्व परिषद में, तो उसमें 3 है RO की और 23 है ARO की। इसके बाद में अकाउंट की एक आती है यूपी PSC अकाउंट्स लेखा की, तो इसकी वैकेंसी आपकी 1 है RO की। तो ये टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है 411। इन पर कट ऑफ कितना जा सकता है ये चीज आप देखेंगे। देखो अगर आपके 411 वैकेंसी में कितने मिनिमम मार्क्स हो तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जो मेरा अनुमान है, बाकी मैं आयोग नहीं हूँ। यूपी के जो सेक्रेटेरिएट है उसका कट ऑफ देखेंगे पहले।
यूपी सेक्रेटरी में यूआर का कट ऑफ कितना जा सकता है, अगर कितने नंबर हो मिनिमम तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए यहाँ पे 255 से लेकर के, ये मैं मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम से मैक्सिमम 280, इसके आसपास अगर है आपका नंबर तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं, अब 255 से 280 के बीच रेंज बता दी गई है, अगर आपके 270 बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। फिर इसी तरीके से देखेंगे ओबीसी का, ओबीसी की कट ऑफ, इसमें आप 253 से लेकर के 275 तक देख सकते हो, ये रेंज जा सकती है। अब यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस भी आता है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगी ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 250 से और 270 के आसपास नंबर होने चाहिए, ये मिनिमम मैक्सिमम है। इसके अलावा एससी कैंडिडेट जो होते हैं हमारे, एससी वालों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये देख लेंगे। इसमें एससी की कट ऑफ 248 से लेकर के और 268 तक जा सकती है। इसके बाद में एसटी कैंडिडेट देखेंगे, एसटी वाले 242 से लेकर के और 260 तक। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब आगे देखेंगे, ये आप अपना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर देखेंगे अब बचे कौन कौन से लोग, एक भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक का कट ऑफ जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है, पहले मिनिमम बता रहा हूं, 218 से लेकर के और 248 तक, ये रेंज है, क्योंकि इसमें वैकेंसी 15-16 है, तो इस रेंज में रह सकता है, ये एक्सपेक्टेड अनुमान है। महिला का कितना जा सकता है, ये आरओ का कट ऑफ है, एआरओ का नहीं, ये आरओ का। तो यहां पर देखेंगे महिला का जा सकता है आपका, ये आपका 245 से लेकर के और 265 तक, ये महिला का कट ऑफ है। ठीक है, तो ये आरओ का आपका कट ऑफ हो गया। और इसमें जो विभिन्न श्रेणियां हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा सेक्रेटरीट का रहता है, तो सचिवालय का जो कट ऑफ रहता है सबसे ज्यादा रहता है, आपको पता होगा, तो वो कट ऑफ आपका ये बता दिया गया है। तो इसी अनुमान से 2-2, 3-3 नंबर कम करके अन्य कैटेगरी में आप अपना कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एआरओ का। एआरओ का कितना कट ऑफ जा सकता है, एआरओ का कट ऑफ, इसमें वैकेंसी कम रहती है, इसमें काफी कम वैकेंसी है पिछले कंपेयर में, फिर भी कट ऑफ देखेंगे कितना लगभग रह सकता है। तो मैं सिर्फ सेक्रेटरीट का बता रहा हूं, बाकी आप अपना प्लस माइनस 2 से 5 नंबर के बीच में कर सकते हो। तो इसमें यूआर का कट ऑफ कितना रह सकता है, यूआर का, एआरओ की बात हो रही है, ये आपका 240 से लेकर के और 265 के बीच में ये जा सकता है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम। फिर है ओबीसी, ओबीसी का कितना कट ऑफ रहेगा, 235 से लेकर के और 262 तक। एससी का 231 से लेकर के 258 तक। एसटी देख लेंगे 226 से लेकर के 252 तक। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले देखेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 234 से लेकर के 260 के बीच में। अब इसमें ये एआरओ है, इसमें भूतपूर्व सैनिक देख लेंगे, सैनिक लोग हमारे अगर एआरओ में सिलेक्ट हुए हैं तो इनका कट ऑफ जा सकता है 220 से लेकर, क्योंकि वैकेंसी कम है, 235 तक। और महिला का देखेंगे अब,
महिला कैंडिडेट का 230 से और 255 तक ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकता है। बाकी आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो खुद देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक आपका रफ आइडिया है। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।